तो आज हम जिस विषय पर गहराई से बात कर रहे हैं वो हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। मतलब ये जो सूचना की जानकारी की बाढ़ सी आ गई है और इसका हमारे दिमाग पर क्या असर हो रहा है। जानकारी जो कभी कितनी कीमती थी आज इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें भटका रही है। हमारी जो जानने की इच्छा है ना वो अब ध्यान भटकाने का कारण बन गई है। तो आज का मिशन है इससे निपटने के कुछ रास्ते भी ढूंढना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है या सिर्फ एक उपमा नहीं है। बर्कले में 2019 में एक शोध हुआ था। वो बताता है कि सूचना हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पर, मतलब वो डोपामाइन वाला हिस्सा, उस पर ठीक वैसे ही असर करती है जैसे कोई और नशीली चीज। अच्छा, मतलब दिमाग को बस जानकारी चाहिए, ये नहीं देखता कि वो काम की है या बेकार। हाँ बिल्कुल, उसे बस वो हिट चाहिए। हजारों साल पहले तक तो ये ठीक था क्योंकि जानकारी मिलती ही बहुत कम थी। जैसे सवाना के मैदानों में कोई मीठा फल मिल जाना, वो एक बड़ी बात थी। समझ गया। तो ये दिमाग का इनाम वाला सिस्टम ये सिर्फ खाने पीने पर ही नहीं, जानकारी पर भी इसी तरह काम करता है। ये तो कमाल की बात है और लगता है इसी का फायदा आज की ध्यान अर्थव्यवस्था उठा रही है। हाँ बिल्कुल। जहां ये कम गुणवत्ता वाली जानकारी, जिसे हम शायद जंक जानकारी कह सकते हैं, वो बनाना बहुत आसान है। हाँ, और ये जंक जानकारी जो है ये हमारी जानकारी की भूख को उतनी ही तेजी से शांत करती है जितनी कोई गहरी काम की बात। ये दिमाग के लिए बिल्कुल फास्ट फूड जैसा है। सस्ता और तुरंत मजा देने वाला। हाँ, सस्ता, तुरंत संतुष्टि, शायद थोड़ी लत लगने वाला भी, लेकिन पोषण जीरो। और दिलचस्प बात यह है कि जंक जानकारी जरूरी नहीं कि झूठी हो, कई बार वो बस बेकार होती है। बेकार मतलब वो हमारी जिंदगी को या हमारी समझ को कुछ बेहतर नहीं बनाती। उदाहरण के तौर पर क्या हो सकता है? जैसे आपने कहा गपशप या वो बेकार के फैक्ट्स जो आते रहते हैं, क्लिक बेट वाली हेडलाइन। बिल्कुल वो सब। या जैसे इंस्टाग्राम पर किसी के बर्गर की तस्वीर दिख गई, अब उसका न कोई आगे न पीछे, कोई रेसिपी नहीं, कुछ नहीं, बस एक तस्वीर। हाँ, समझ गया। स्रोत में नीचे का भी जिक्र है कि कई बार तो बिल्कुल सही वेरीफाइड तथ्य भी उतने ही बेकार हो सकते हैं जितना, मान लीजिए कोई डूब रहा हो और आप उसे पानी का केमिकल फॉर्मूला बताए, H2O। सही बात है। दूसरी तरफ दोस्तोयेव्स्की की कोई कहानी शायद मनोविज्ञान की मोटी किताब से ज्यादा सिखा दे। और सोशल मीडिया पर तो यही सब ज्यादा चलता है ना, ये सतही बातें। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें बनाना आसान है, फैलाना आसान है, तेजी से पोस्ट होती है। और आजकल जो सबसे ज्यादा फैलता है वो है जो गुस्सा दिलाए। ऐसा क्यों है? क्या गुस्सा ज्यादा ध्यान खींचता है? हाँ, गुस्सा हमारी भावनाओं को एकदम से भड़काता है। हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, और ये ध्यान खींचने का एक पक्का तरीका बन गया है। चिंता की बात यह है कि अब सिर्फ गुमनाम लोग ही नहीं, बल्कि पत्रकार, टिप्पणीकार और कभी-कभी तो बड़े-बड़े संस्थान भी इसका इस्तेमाल करते दिखते हैं। तो जब दिमाग लगातार इस तरह की बेकार जानकारी से भरता रहता है दिन भर, तो नतीजा क्या होता है? दिमाग एक तरह से कूड़ेदान बन जाता है। आप जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना भूल जाते हैं। हम छोटी छोटी बेकार की बातों पर चिंता करने लगते हैं, झूठी या भड़काऊ खबरों पर गुस्सा होने लगते हैं। एक शोध ये भी बताता है कि जब लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो एक तरह से सुन्न हो जाते हैं। इसे मानक पृथक्करण कहा गया है। मानक पृथक्करण मतलब वो कम जागरूक होते हैं, जो पढ़ रहे हैं उसे ठीक से समझ नहीं पाते और कई बार तो ये भी भूल जाते हैं कि 5 मिनट पहले क्या देखा था। अरे बाप रे! ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारी खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमता है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये दिमाग का एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। मतलब हम जितना ज्यादा स्क्रॉल करते हैं शायद उतना ही कम असल में समझ पाते हैं। और ये जो जंक जानकारी से सीखने का झूठा एहसास होता है, वो डोपामीन हिट, जैसे हम वर्चुअल पॉपकॉर्न खा रहे हों। हाँ बिल्कुल। और ये लत तो हमें शायद ये भी भुला देती है कि हम भटके हुए हैं। सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इससे निपट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। पहला कदम है मेटा जागरूकता। मेटा जागरूकता? हाँ, मतलब इस पर ध्यान देना कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हम किस चीज पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। स्रोत में एक तरीका सुझाया गया है, 10-10-10 नियम। 10-10-10 नियम, ये क्या है? जब भी फोन उठाने का या कोई ऐप जैसे ट्विटर या फेसबुक खोलने का तेज मन करे तो एक पल रुककर खुद से पूछें, इस जानकारी को लेने के 10 मिनट बाद मुझे कैसा महसूस होगा, 10 महीने बाद और 10 साल बाद। दिलचस्प तरीका है। हाँ, इससे शायद ये साफ हो जाता है
कि जो चीज अभी इतनी जरूरी लग रही है वो लंबे समय में कितनी बेकार है। बिल्कुल वो क्षणिक संतुष्टि है बस। सही बात है। लेकिन क्या सिर्फ इच्छा शक्ति काफी है? हम सबने महसूस किया है, फोन उठाया था 1 मिनट के लिए और कब आधा घंटा 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। नहीं, इच्छा शक्ति की अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए दूसरा उपाय है अपनी जीवन शैली और अपना माहौल बदलना। जैसे अगर जंक फूड छोड़ना है तो घर में फल और सलाद रखना पड़ता है। हाँ, वैसे ही जंक जानकारी से बचना है तो अपने डिजिटल माहौल को, अपने आसपास के माहौल को बदलना होगा। तो हर किसी को अपना संतुलन खोजना होगा। कोई एक तरीका सबके लिए काम नहीं करेगा। तो मतलब जैसे हम अपनी खाने की थाली को सोच समझकर सजाते हैं कि इसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, वैसे ही अपनी सूचना की थाली को भी सजाना होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। बिल्कुल यही बात है। सोचिए अगर हम वेब पर जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसे यूं ही खाते रहें, निगलते रहें, तो जिंदगी के आखिर में अफसोस शायद ये नहीं होगा कि काश वेब पर और समय बिताया होता। हाँ, ये तो पक्का है। हमें याद भी नहीं रहेगा कि किस अजनबी को पिज्जा पसंद था या पास्ता, या कौन सा GIF देखकर 5 सेकंड के लिए हंसी आई थी। जब यादों में इस कबाड़ के बने गड्ढे दिखेंगे ना, तब शायद एहसास हो कि हम जानकारी नहीं खा रहे थे, जानकारी हमें खा रही थी। उफ, ये तो काफी गहरा है। जानकारी हमें खा रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जंक जानकारी को फिल्टर करना ही काफी नहीं है। एक ज्यादा बड़ा सवाल और शायद ज्यादा उम्मीद जगाने वाला विचार ये हो सकता है कि हम कैसे सक्रिय रूप से जानबूझकर एक सूचना उद्यान तैयार कर सकते हैं। सूचना उद्यान, वाह। हाँ, मतलब सिर्फ खरपतवार हटाने पर ध्यान ना दें, बल्कि ऐसा पौष्टिक ज्ञान खोजें, उसे सींचें जो हमें सच में आगे बढ़ने में मदद करे। वो सूचना का पौष्टिक आहार, वो कैसा दिखेगा? ये शायद सोचने वाली बात है।